हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 6th क्लास के एसएसटी ज्योग्राफी के अंदर जो वीडियो देखेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके विभिन्न पार्ट्स, सोलर सिस्टम के जो पार्ट्स थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया था, उनके बारे में बताया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसमें नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे थे प्लेनेट के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और उन 8 प्लेनेट को किस तरह से हम सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। और आई होप आप सब लोगों ने उस ट्रिक को ध्यान से देखा है और शायद लर्न भी किया होगा। अच्छी तरह से याद कर लेंगे अगर आप, तो आप अच्छी उस सीक्वेंस को आप अच्छी तरह से माइंड में बैठा देंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लैनेट में, मैंने पिछले वीडियो में मरकरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है वो है वीनस। सेकंड नंबर पर आता है वीनस, जो कि सन के बाद मरकरी, देन आफ्टर वीनस। वीनस के यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू आप इसके विशेषताओं के बारे में ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है हॉटेस्ट। हॉटेस्ट का मतलब होता है कि ये वीनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है। वाई? बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि लॉट ऑफ CO2। इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ ही साथ यहाँ पर सल्फ्यूरिक क्लाउड्स जो कि इसके एटमॉस्फेयर में शामिल है, और कई तरह की गैसेज भी है जो इस प्लेनेट को सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट के बनाती है। देन आफ्टर ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य के नज़दीक भी है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चमकदार दिखाई देता है। इसको आप विदाउट टेलीस्कोप आसानी से इवनिंग में या मॉर्निंग में देख सकते हैं, जिसे हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रात के समय या शाम के समय या दिन में नहीं, सवेरे के टाइम में आप चमकता हुआ तारा बहुत ही ज़्यादा पास में दिखाई देता है आपको, तो वो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में वीनस को ही कहा जाता है। देन आफ्टर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है अर्थ ट्विन्स, यानी अर्थ का जुड़वा। अब ये किस रूप में? क्योंकि इसका आप देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है, वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ के इक्वल है, इसलिए हम इसे अर्थ ट्विन्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वीनस के बारे में देखा। देन आफ्टर थर्ड जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम का है, इट इज़ अर्थ, जो कि हमारा होम प्लेनेट भी है, हमारा ग्रह भी है। और आवर प्लेनेट, इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इस रूप में, आप जान सकते हो, क्योंकि हम सब पृथ्वी के वासी हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, और हमारे रहने का मतलब यह हो गया कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अब वो लाइफ पॉसिबल क्यों है, किस कारण से, इसके पीछे देख सकते हो। एटमॉस्फेयर इज रिच इन O2 एंड नाइट्रोजन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसके एटमॉस्फेयर के अंदर लॉट ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बारे में आप सब जानते हैं कि ये हमारी प्राणवायु कहलाती है और इसी से हम जीवित रहते हैं। तो इस वजह से हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हुई। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 71% वाटर। हमारे पृथ्वी का, हमारे अर्थ का 71% जो सरफेस है वो वाटर यानी कि पानी से भरा हुआ है। तो इसी कारण से हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप सामान्य भाषा में नीला ग्रह के रूप में भी कह सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन यही बताया मैंने आपको कि हमारी पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से या सौरमंडल आप स्पेस से देखेंगे तो आपको ये ब्लू प्लैनेट के रूप में नज़र आएगा। और वो ब्लू प्लैनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर 71% सरफेस के ऊपर वाटर है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 5th लार्जेस्ट। हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसलिए
ये जो ग्रह है वो 5वां बड़ा ग्रह है। और इसके बाद आप और भी देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट माना जाता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मार्स। मार्स का मैंने यहाँ पर लिखा है रेड प्लेनेट। अब इसको लाल ग्रह या रेड प्लेनेट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ की जो सॉइल है, इस प्लेनेट की जो सॉइल है वो रेड ऑक्साइड्स इसमें मिली हुई है, तो इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की नज़र आती है। इसी कारण से इस प्लेनेट को रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर देन आफ्टर मैंने यहाँ पर लिखा है एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन। यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है या बहुत ही कमज़ोर है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट ऑफ CO2 है। साथ ही साथ यहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर जल वाष्प जैसे वाटर वेपर और विभिन्न गैसें भी है। इस कारण से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इज़ वेरी थिन। देन आफ्टर सरफेस इज़ द पॉक मार्क। यहाँ का जो सरफेस है वो मतलब जो आप देख सकते हो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बड़े बड़े गड्ढे बनने का कारण यहाँ पर वॉल्केनोज जो है जो कई बार फूटते हैं, कई बार खुलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो जिसे आप लावा भी कह सकते हैं वो इसके सरफेस पर बनी हुई है और जगह जगह यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ का जो सरफेस है वो पॉक मार्क बना हुआ है। इट्स 1 ईयर इक्वल टू 2 अर्थ ईयर, यानी कि मार्स का 1 साल हमारी पृथ्वी के 2 साल के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इन प्लैनेट्स के बारे में देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए नेक्स्ट प्लैनेट है उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।